Hello everyone, welcome to Hello Scholar. Today we will look into the current affairs of 5th August. आज हम 5th August के current affairs देखेंगे. Question number 1. Who has been appointed as director in Prime Minister's office? Prime Minister के office में किसको as a director appoint किया गया है? अरविंद कुमार, अजीत डोभाल, श्वेता सिंह, none of the above. The correct option is C. श्वेता सिंह. श्वेता सिंह के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं. श्वेता सिंह जो है वो 2008 बैच की IFS ऑफिसर जो है वो रही हैं और इनको एज अ डायरेक्टर जो है वो PMO ऑफिस में अपॉइंट किया गया है. इनका जो अपॉइंटमेंट है वो किसने अप्रूव किया है? ACC, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट. ACC ने इनका जो अपॉइंटमेंट है वो अप्रूव किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CVC? हाल ही में किसको CVC के तौर पर नियुक्त किया गया है? अशोक खेमका, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अरविंद कुमार, सुरेश N पटेल. किसको अपॉइंट किया गया है? द करेक्ट ऑप्शन इज D. सुरेश N पटेल. आइए कुछ और जानकारी लेते सुरेश N पटेल के बारे में. सुरेश N पटेल कौन थे? ये VC थे, यानी कि विजिलेंस कमिश्नर थे. फिर इनको बाद में यानी हाल ही में एज CVC अपॉइंट किया गया है. CVC का जो टेन्योर होता है वो 4 साल का टेन्योर होता है टिल द इनकम्बेंट अटेन द एज ऑफ 65 years. It means like suppose if you are of age 63 and you have been appointed as VC और CVC, आपको VC या CVC के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया, बट एज यू कंप्लीट योर एज 65 आपका जो टेन्योर है वो खत्म हो जाता है. CVC जो है वो एक इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है जो कि 1964 में क्रिएट करी गई थी. क्यों? ताकि गवर्नमेंटल करप्शन यानी कि सरकार में जो करप्शन हो रहा है उसकी जो जानकारी है वो हमें मिल सके या उसके ऊपर कंट्रोल उसके ऊपर कंट्रोल हो सके और टू कीप एन आई ऑन दी गवर्नमेंटल करेक्शन. इन 2003 में ये जो बॉडी है कमीशन जो है ये 1964 में तो बन गई थी बॉडी, बट 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया गया है. किसको? CVC को. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री chairs the Security Council Counter Terrorism Committee for 2022? फर्स्ट ऑप्शन ब्राज़ील, घाना, इंडिया, USA. कौन सी कंट्री है? द करेक्ट ऑप्शन इज C. इंडिया. टेररिज्म कमिटी फॉर 2022. और ये कहाँ पे होगा? अक्टूबर में होस्ट करी जाएगी. डिप्लोमैट्स ऑफ 15 नेशन यानी कि 15 नेशन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें कि क्या है? USA, चाइना, रशिया होंगे. किस लिए आएंगे? किस लिए ये साथ में आएंगे? किस लिए कमिटी फॉर्म हुई? टू काउंटर टेररिज्म. ठीक है. काउंटर टेररिज्म मतलब कि जो टेररिज्म है उसको टैकल करने के लिए. इंडिया का जो टेन्योर है एट द काउंसिल विल एंड इन दिसंबर. इंडिया का जो टेन्योर है वो दिसंबर में एंड हो जाएगा इसी साल. country will also preside as president of the powerful UN organization for a month. यानी कि एक साल के लिए UN की जो प्रेसिडेंटशिप होगी वो भी इंडिया के हाथ में होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement. The Counter-Terrorism Committee was established in 2001 in the wake of 9/11 terrorist attack. Statement 1. Statement 2. UNSC Resolution 1373 2001 में पास हुआ था had established the Counter-Terrorism Committee as a subsidiary body of the Council. इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? करेक्ट ऑप्शन बोथ वन, बोथ, ओनली वन, ओनली टू, नाइदर वन, नाइदर टू.
The correct option is A. Both 1 and 2 statement. Both the statements are correct. अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ थोड़ी सी और जानकारी। जो CTC है वो एस्टैब्लिश करी गई थी 2001 में। कब एस्टैब्लिश करी गई थी? 2001 में। ठीक है। UNSC Resolution 1373 2001 had established Counter Terrorism Committee. काउंटर टेररिज्म कमेटी क्या है? एक सब्सिडरी बॉडी है ऑफ द काउंसिल। ठीक है। अब हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर हैं? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे। ठीक है। ये है नॉन परमानेंट मेंबर्स। और सिक्योरिटी काउंसिल के यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसके जो परमानेंट मेंबर हैं वो हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says GST was introduced through the constitutional amendment. GST जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी। और ये कौन सा अमेंडमेंट था? द करेक्ट आंसर इज 101 अमेंडमेंट। 101 अमेंडमेंट जो है वो किया गया था, तब जाके GST जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट GST। गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट जो है वो आया था वो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, जिसमें कि आर्टिकल 260, 246, 269, 279A जो है वो सब ऐड किए गए थे। और 7th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी अमेंड किया गया था। गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया है? गवर्नमेंट ने रिसेंटली हैज़ वाइडन द एम्बिट ऑफ invoicing for business by lowering the mandatory turnover threshold to 10 crore from 20 crore under GST regime। और ये जो चीज़ है कब से स्टार्ट होगी? ये चीज़ जो है वो लागू होगी अक्टूबर 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग IPO। IPO के रिगार्डिंग ये जो स्टेटमेंट है उसको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो देखो। IPO is the selling of securities to the public in the primary market. Under IPO, an unlisted company make either a fresh issue of security or an offer for sale of its existing securities for the first time to the public. Second cheese, through an IPO, an unlisted company can get listed on the stock exchange. इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है रिगार्डिंग टू IPO? ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2 and 3। लेट्स लुक एट द आंसर। ऑप्शन C इज करेक्ट। थ्रू एन IPO के थ्रू एक अनलिस्टेड कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करती है। रिसेंटली अब इस टाइम पे ये चीज़ क्यों न्यूज़ में है IPO? क्योंकि रिसेंटली जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वॉज लिस्टेड, उसको IPO में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया है। और इट्स IPO वॉज बिगेस्ट इन इंडियन कैपिटल मार्केट गिविंग इन साइज एंड स्केल ऑफ LIC। साइज और स्केल दोनों में जो LIC का IPO था वो सबसे ज़्यादा बड़ा था। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हैज़ ब्रोकन इनटू द लेटेस्ट फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट एंड रैंक्ड 98। यानी कि जो फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट जो है वो उसमें IPO जो LIC के IPO की LIC की जो रैंक है वो है 98th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग SEBI। SEBI के रिगार्डिंग इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताइए। SEBI was established on 12th April 1988 as an executive body and was given statutory power on 30th January 1992 through the SEBI Act 1992। जो SEBI है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में, April 12, 1988। और एक ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है वो कब मिला? 30th January 1992 को मिला है थ्रू SEBI Act 1992।
सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट ऑफ इंडिया। यानी कि जो ये बॉडी है क्या, ये है एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सिक्योरिटी और कमोडिटी को देखती है इंडिया में। ठीक है, कमोडिटी की जो सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज ऑफ मार्केट इन इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट, इट वर्क्स अंडर पीएमओ, ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर काम करती है। Which statement is true? Option C, 1 and 2 are true and it does not works under PMO. Now let us study about SEBI. SEBI जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। ये पहले एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, अब जो है वो स्टैट्यूटरी पावर बन गई है। ठीक है, ऑन जनवरी 1992 थ्रू SEBI एक्ट 1992। ठीक है, the Security and Exchange Board of India is the regulatory body for security and commodity in the market in India and it is under the ownership of, अभी किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। SEBI has reconstructed its advisory committee on market data that recommends policy measure pertaining security, market data access and privacy। रिसेंटली सेबी ने अपनी जो एडवाइजरी कमिटी है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है, जो कि दैट रेकमेंड्स द पॉलिसी मेजर पर्टेनिंग टू सिक्योरिटी, मार्केट डेटा एक्सेस एंड प्राइवेसी। लोगों के डेटा, सिक्योरिटी, मार्केट डेटा और प्राइवेसी को जो है वो ऐसे मेजर्स रेकमेंड करे कि उनको और भी ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। That's all for today. I hope you liked the video. Please subscribe to our channel, like the video, and kindly join our Telegram group for the latest updates.